खानदानी रियासत बताती है व्यक्ति के नम्र स्वभाव को। तुम्हारी उद्दंडता दिख रही है कि तुम्हारे पास नया धन है। तो ये खानदानी है। खानदानी का यही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर एक ऐसी विनम्रता होती है, नम्रता होती है, सरलता होती है। कितने सहज भाव में रावगढ़ में आए और आज बोले महाराज जी हमें आपकी याद आ रही थी कि महाराज मेरे क्षेत्र पर हैं और हमारे लिए पहुंच नहीं पाए। और बड़े अंदर से भावना की थी रावगढ़ में कि महाराज जी आपका संभावना तो है लेकिन निर्णय नहीं है, तो आप निर्णय सुना दीजिए। हमने कहा था हम निर्णय सुना देंगे नहीं, निर्णय हो जाएगा तब वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में वंश परंपरा होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो वंश परंपरा से उनमें संस्कार होते हैं। मैंने एक बार राजमाता से पूछा था, इनकी दादी पूछा था जब यहाँ पंचकल्याणक था गजरत साल, तो उस समय पूछा था कि अब मैं और आपने महारानी पद देखा है क्या? तो उन्होंने कहा था हाँ देखा है, महारानी पद भी देखा है और राजमाता पद भी देखा है। और अब मैं प्रजातंत्र के जो सांसद थी वो भी देखा है। तो एक वंश परंपरा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा संस्कार होता है कि राजा महाराजा जो वंशानुगत बनते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो कि उसका लाभ जनता को, समाज को मिलता है। राजा अपने लिए नहीं जीता है, राजा प्रजा के लिए जन्मता है। राजा का जन्म, सारी दुनिया का जन्म अपने लिए होता है, लेकिन राजा का जन्म शास्त्रों में आया है, उसका जन्म ही प्रजा के लिए होता है और वो प्रजापति कहलाता है। उसके संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आपके लिए जानना चाहिए।